महान व्यक्ति है जो किसान और गरीब के मदद करते हैं, गाँवों की मदद करते हैं। मैं उनका कंधे से कंधा मिला के सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। नमस्कार, आज हम हैं लोहावट में और लोहावट में है हनुमान बेनीवाल की रैली। आरएलपी के उम्मीदवार अभी फ़िलहाल आ चुके हैं हनुमान बेनीवाल को रिसीव करने के लिए, सत्यनारायण जी। जनता में काफ़ी उत्साह है और चाक चौबंद बंदोबस्त है। प्रशासनिक बंदोबस्त भी आप देख सकते हैं, एम्बुलेंस खड़ी है, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो भी खड़ी है, यहाँ पे तमाम गाड़ियाँ खड़ी है और तमाम लोग आए हुए हैं। हम आपको इसके सुरक्षा के जो बंदोबस्त है वो भी दिखाने वाले हैं कि कहाँ पे लैंड करेंगे हनुमान जी बेनीवाल। जो यहाँ पे हेलीपैड बनाया गया है, टेम्परेरी हेलीपैड एक बनाया गया है जहाँ पे हनुमान जी बेनीवाल है वो लैंड करेंगे और तमाम जनता है जो यहाँ पे आ रखी है ये नज़ारा देखने के लिए। अभी फ़िलहाल रिसीव करने के लिए जो सत्यनारायण जी है यहाँ के आरएलपी के उम्मीदवार वो भी यहाँ पे पधार चुके हैं। चंद ही मिनटों में हनुमान बेनीवाल यहाँ पे लैंड करने वाले हैं। हम जनता से भी बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? अनिल। अनिल जी, किस तरह का उत्साह है और इस बार क्या लग रहा है कि कुछ परिवर्तन होगा? जरूर। बिल्कुल, हम और भी लोगों से बात करें। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? स्वरूप चौधरी है जी। लगातार लोहावट से कांग्रेस बीजेपी, इस बार क्या लग रहा है सर? परिवर्तन होगा आपकी बात जरूर। किन मुद्दों पे परिवर्तन होगा और जनता है जो परिवर्तन क्यों चाह रही है? जनता परिवर्तन इसलिए चाह रही है, शिक्षा का बहुत बड़ा मतलब योगदान रहा है युवाओं का, और युवाओं के लिए ये आरएलपी पार्टी है ना वो आगे आ रही है इसलिए। बिल्कुल। तो लगातार जो विधायक यहाँ से जीतते आ रहे थे, आप भी यहाँ के स्थानीय हैं, लगातार यहाँ पे विधायक जीतते आ रहे थे, क्या लग रहा है लोहावट का विकास नहीं हो पाया? विकास नहीं हो पाया। ज़्यादातर यहाँ इतना अच्छा राज नहीं चला, गुंडा राज चला और लोगों को तकलीफें हैं। देख लो आप, जनता की जिस जगह से जुड़ाव हो रहा है। और हनुमान पार्टी भी युवा पार्टी है, अच्छे नेता है, गरीबों के मसीहा है, तो इस हिसाब से क्या लग रहा है पिछली सरकारें जो आई है उससे क्या लग रहा है कि जनता संतुष्ट है या त्रस्त है? अब जनता के अंदर वो त्रस्त तो नहीं है। अभी नई सरकार बनेगी, नए नए मुद्दे हैं, वो सारा काम होगा, उस पर यही जनता चाहती है कि अच्छा काम हो, अच्छा विकास हो गांव का, इसलिए अभी नई पार्टी चाहती है। मैं और भी युवाओं से बात करना चाहूँगा क्योंकि युवा जो है राजनीति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जो पिछले यहाँ के स्थानीय विधायक थे उनसे जनता संतुष्ट है या खफा है? संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है। किस वजह से संतुष्ट नहीं है, क्या कारण रहा होगा? मतलब संतुष्ट नहीं है उससे। फिर भी कोई कारण रहा होगा विकास के मुद्दों को लेके, या फिर स्थानीय किसी के साथ में कोई मुद्दा हो, इस तरह का क्या मुद्दा रहा होगा कि किन वजहों से जनता है जो संतुष्ट नहीं? उसने सही तरीके से काम नहीं किया। जो जनता की अपेक्षा थी उसके मुताबिक काम नहीं हो पाया। तो इस बार क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? इस बार जनता किस तरफ रुख दिखा रही है, क्या होने वाला है? जनता का रुख लगभग आरएलपी के पक्ष में ही है, क्योंकि जनता ने काम के साथ साथ उनका व्यवहार भी देखना चाहिए कि आदमी के बोलने का लहजा कैसा है, उनके साथ व्यवहार कैसा हो रहा है। कांग्रेस सरकार जीतने के बाद वापस 5 सालों में कभी किसी को अपना मुंह भी नहीं दिखाया, और काम के लिए आते हैं तो एक काम के लिए 20 चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर भी काम नहीं हो रहा है। इसके लिए जनता का अब की बार कुछ अलग ही मोर्चे की ओर ध्यान है। मुख्य बात यह है कि जो स्थानीय विधायक थे या पिछली सरकार थी उससे जनता इसलिए संतुष्ट नहीं है कि काम नहीं हो पाया, और अगर जनता जाती थी तो उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता था कि काम के लिए 10 चक्कर काटने पड़ते थे, फिर एक बार बोलते अगली बार आना, उस वापस जाते तो बोले अगली बार, फिर उनके काम के लिए हम जाते भी नहीं थे, यही समझते थे। बिल्कुल, हम और भी जनता से पूछना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? अंधाराम जी कसवा। अंधाराम जी, बहुत भीड़ नजर आ रही है और लोहावट का जो जनमानस है वो क्या चाह रहा है? तीसरा मोर्चा परिवर्तन, सत्यनारायण जी विधायक साहब देखनी चाहती है जनता, और पीछे हनुमान जी बेनीवाल और भाई चंद्रशेखर आज़ाद को नई पार्टी, तीसरा मोर्चा। बीजेपी और कांग्रेस से जनता परेशान, कांग्रेस को तानाशाही राज को जनता परेशान हो गई। किसान के हित में आते काम हुआ नहीं, बोलता है काम करते हैं, खाली हाथ वापस लौटती है। यहाँ की जो जनता है ज्यादातर किसान है। लोहावट में बैंक भी सुरक्षित नहीं है, बैंक भी क्रैश हो गई, समझो कैसा राज है। जोधपुर जिले में यू को बिल्कुल एक मामला सामने आया था। आप सुनो, हमारे एसएस नगर में पीछे मंत्री साहब से काम हमने मांगा था, हमारी 5 ही स्कूल है, पाली मगरा लेस्ट
SS नगर और लोड की कांकड़ के पास। वहाँ से 8 स्कूल पढ़ती है बच्चों के लिए, होली 3 किलोमीटर और SS नगर 6 किलोमीटर। हमारे 8 स्कूल का मांग था, नहीं तो मंत्री साहब ने सुना, नहीं विधायक साहब ने सुना। और हमारा एक जी शेख पाली नगर अंदर, वहाँ पे कोई तारबंदी जाली नहीं है और गायें मरती हैं। इस वजह से हम तानाशाही राज को देखना नहीं चाहते। हम हमारा नया विधायक सत्यनारायण जी को देखना चाहते हैं, नया चेहरा। जनता चाह रही है कि परिवर्तन हो। किसान की सुनाई करता है। अभी मैं बात करना चाहूंगा, इन्होंने बोला कि लोहावट के अंदर बैंक भी क्रैश हो गया है, क्या मामला क्या था? नहीं, किसानों का लोट की जनता का लोट में ही खाता है। यूको बैंक लोट में ही है और उसमें भी पैसे निकाल लिए गए। तो आप समझो, नहीं आप समझो कौन सा शेप कौन सी है, किसकी राज शेप है। बैंकें भी सुरक्षित नहीं है, बैंक भी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या सुरक्षित है? पैसे निकाले किसने? अभी वो तो बैंक वाले जाने। अभी बता रहे 600 करोड़ का घोटाला है, 600 करोड़ का जोधपुर जिले में अशोक गहलोत के राज्य में 600 करोड़ का घोटाला बता रहे। बैंक से पैसे निकल गए। अब कहा जाता है कि दोनों बैंकों का सर्वर मर्ज हो गया था, इस वजह से। नहीं, कौन सी दोनों बैंकों का? अभी कल बोल रहे मरुद्रा का भी मर्ज हो गया, रात को बोल रहे हैं कि IDB बैंक का भी मर्ज हो गया। जिम्मेदार कौन? अभी जिम्मेदार सरकार है। वर्तमान जो सरकार चली वो जिम्मेदार, सरकार की कमी है। घर का मुखिया हुआ। बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे, भीड़ काफ़ी है और अभी फिलहाल एक मामला सामने आया था जो यूको बैंक और कौन सा था IDFC बैंक, उन दोनों का जो मर्ज हो गया था सर्वर और काफ़ी लाखों करोड़ों रुपयों का घोटाला हो गया। इनका कहना है कि इसमें सरकार जिम्मेदार है, आपको क्या लगता है? वो तो जांच का विषय है, लेकिन बात लौट विधानसभा की हो रही है तो दोनों पार्टियों ने किसान कौम को बारी बारी से चूसा है। किसान बहुत ही डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अपना अधिकार भूल गए हैं। उनका जो हरियाणा पंजाब के किसान हैं वो राजशाही जिंदगी जीते हैं। यहाँ को किसान जैसे कोई पुराने ज़माने में राजा महाराजा राज करते थे, उस टाइम से डरे हुए हैं। कोई फसल मुआवजा नहीं आया है, कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है और बहुत ही बुरा हाल है। ये बात है सच्चाई। देश की रीढ़ की हड्डी किसान को माना जाता है और जब किसान ही परेशान है तो देश की उन्नति कैसे होगी? किसान जो कि अन्नदाता के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ किसान को एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं लोग। किसान का बुरा हाल है, किसान का नहीं मुआवजा आया है और दुगुने चौगुने बिल आ जाते हैं, उनकी कोई जांच नहीं होती है और जगह जगह जाते हैं, वहाँ जाओ स्टेप वाई। और 90% किसान जो मुखिया होते हैं उनके बच्चे बाहर जाते हैं और बूढ़े बुजुर्ग लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो अनपढ़ लोग। इन्हीं बातों को लेके यहाँ के उम्मीदवार सत्यनारायण जी से भी बातें करेंगे कि इस बार किसान परेशान है, युवा परेशान है। इन युवाओं का और किसानों का कहना है तो सत्यनारायण जी क्या मुद्दे लेके आएंगे और ऐसी क्या नीतियां लेके आएंगे जिससे किसानों का कल्याण होगा, हम अभी बात करेंगे। हेलो, बिल्कुल। नमस्कार जी। नमस्कार। सर, अभी मैंने तमाम जनता से, किसानों से सबसे चर्चा की। उनका कहना है कि लोहावट का किसान परेशान है, लोहावट का युवा परेशान है। आप यहाँ से RLP से उम्मीदवार बन के आए हैं, आप ऐसा क्या करेंगे इनके लिए जिनसे इनकी परेशानियाँ खत्म हो जाए? नमस्कार सभी लौट क्षेत्रवासियों को। मैं आप जो सवाल कर रहे हैं, हमारे हनुमान जी भाई आज किसानों और गरीबों के मसीहा हैं। हम उसकी ताकत से किसान और गरीब की हर समस्या, हर तकलीफ, हर दुख के साथ रहेंगे। मैं पूरे क्षेत्र को ये विश्वास दिलाता हूँ कि अपने RLP के सुप्रीमो हनुमान जी आपके बीच में आ रहे हैं और आज पूरे भारत में और उनके एक शक्तिमान व्यक्ति है जो किसान और गरीब के मदद करते हैं, गाँवों की मदद करते हैं। मैं उनका कंधे से कंधा मिला के सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कोई तकलीफ नहीं आनी, कोई चंद्रशेखर आजाद। जनता ने एक सेकंड, जनता ने और किसानों ने आप पे विश्वास जताया है, तो जनता क्या ये पूरी गारंटी मान ले कि आप उनके लिए जो प्रमुख कदम होंगे, जो उनकी मांगे होगी, वो निश्चित हो जाए कि आप उनकी मांगों को पूरा करेंगे? मैं आपको आज 40 साल से जो मेरी लोहावट
10 पंचायतों के मैं सरपंच रहा। अभी जो मुख्यालय की पंचायत है जो अन्य वर्गों की है, ओबीसी और ऐसी कौमी की है, वहाँ से मुझे सरपंच है और मेरा कार्य जो है वहाँ सब देख रहे हैं, उससे जनता संतुष्ट है। इसलिए मुझे उस विश्वास है कि एक सरपंच होते हुए जनता के बीच में अपना दिल जीता हुआ है, वही पूरे विधानसभा के अंदर भरोसा करके और उनका दिल जिया। मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा कि तमाम नेतागण आते हैं वह यही वादे करते हैं, सब नेता जो आते हैं वादे करते हैं लेकिन वादों पे खरे नहीं उतरते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा परिवार लुम्बा राम जी स्वर्गीय उनका है, जो देश आज़ादी के समय रहे, वो हमेशा किसानों के मसीहा रहे हैं और उन्हीं के मैं परिवार से उनके पद चिन्हों पे चलते हुए मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरे पे विश्वास करिए। मैं आपकी सभी बातें, ये झूठे करते हैं वादे, 10 साल उन्होंने किए, 5 साल इन्होंने तो तानाशाह और भय, लॉर्ड को भय जो है इसकी मुक्ति लेनी है, भ्रष्टाचार से मुक्ति लेनी है, ये जनता से मैं विश्वास दिलाता हूँ। इसकी गवाह मेरी पंचायत है। भ्रष्टाचार और तानाशाह मेरे पंचायत के अंदर 1% नहीं है, 1% नहीं। विधानसभा में हर आदमी जानता है साहब को कि साहब का कार्यकाल कैसा है। हर आदमी के साथ उठक बैठक इनकी अच्छी है और हर आदमी इनको पहचानता है। इन्होंने जो वादा किया है, जो काम ये करेंगे, यदि जनता इनके साथ है तो ये जनता का पक्का काम करेंगे। ये जनता विश्वास नहीं ताम्रपत्र लेके बैठ जाए, ये होगा पक्का, निर्णय पक्का है। इस बार लग रहा है कि लोहावट की जनता और जनता के उत्साह से आपको क्या लग रहा है कि तीसरे मोर्चे की प्रमुख तौर पे सरकार बनेगी? बिल्कुल पक्की बनेगी, बिल्कुल तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी और हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री बनेगा। ये वादा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सत्यनारायण जी बिश्नोई, जिन्होंने बताया कि किसान त्रस्त है, युवा त्रस्त है, मैं इनके वादों पे खरा उतरने वाला हूं, जनता की जो हर संभव मदद करने के लिए मैं तैयार हूं, यह सत्यनारायण जी का कहना था। चुनाव है 25 तारीख को, 3 तारीख को फैसला आ जाएगा। जनता का उत्साह आप पीछे देख सकते हैं, नारेबाजी अभी हो रही थी। आने वाली 3 तारीख क्या डिसाइड करेगी, ये 3 तारीख को पता चलेगा। अभी थोड़ी ही देर में हनुमान जी बेनीवाल आने वाले हैं, उसके बाद आपसे फिर से मिलेंगे। कैमरामैन रामद अग्रवाल के साथ में मनीष गोस्वामी, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।